डरावनी भूतिया मुठभेड़ें दिमाग के साथ साथ शरीर पर भी गहरा असर छोड़ती हैं। ऐसी भयंकर और हानिकारक परिस्थितियों में केवल साहसी हृदय ही डटकर खड़ा रह सकता है। आज की खौफनाक घटनाएं जिस तरह से घटित हुई, उसके कारण ही ये सबसे खतरनाक है और लुभावने रोमांचकारी पल आपको तब तक विचलित नहीं होने देंगे जब तक कि जोखिम भरा पल समाप्त ना हो जाए। लेकिन अंत भी सादा नहीं बल्कि चौंकाने वाले सस्पेंस से भरा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड के गांव का एक किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम रिया है, ये कॉलेज में पढ़ती है और बेटे का नाम प्रथम है, ये 10वीं कक्षा में पढ़ता है। एक बार ना प्रथम के कजन ब्रदर की शादी होने वाली होती है, तो परिवार के जो मेंबर होते हैं ना, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, शहर में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। इसके मम्मी डैडी इसको बोलते हैं कि बेटा ऐसा कर, तू ना घर का ध्यान दे, देख तेरी 10वीं की पढ़ाई है, तुझे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, तेरे बोर्ड के एग्जाम है। जो तेरी दीदी है ना, हम लोग उसको क्या करेंगे, शहर में ही मिल लेंगे। तेरी दीदी कॉलेज से सीधा हमारे पास आ जाएगी, हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते, तो घर का ध्यान देना। तो प्रथम बोलता है ठीक है। अब इसके मम्मी डैडी तो शहर के लिए निकल जाते हैं, घर पर अकेला प्रथम होता है। ये क्या करता है ना, इसको अजीब सा खालीपन महसूस होता है। तो प्रथम ना जोर से टीवी लगा देता है ताकि इसको खालीपन महसूस ना हो और जो भी है टीवी पे जो भी सीरियल वगैरह चल रहे होते हैं, सब आवाजें इसके कान में आती रहे। लेकिन इसका टीवी में बिल्कुल भी मन नहीं होता। ये ना अपने मोबाइल पे क्या करता है, हॉरर वीडियोस देखना स्टार्ट कर देता है। हॉरर वीडियो देखते देखते जो मौसम है ना, इतना ज्यादा खराब हो जाता है, जोर जोर से बारिश पड़ने लग जाती है, यहाँ तक कि ओले भी गिरने लग जाते हैं। बिजली जो है ना, इतनी ज्यादा चमक रही है, धाड़ 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 करके बिजली चमक रही है। अब जो प्रथम है ना, इसको मन में होता है, यार डैडी ने 1 हफ्ते पहले ही मुझे बोला था कि इन्वर्टर ठीक करवा लेना, लेकिन ये मेरी ही सुस्तपना, मेरी ही लापरवाही थी जिसकी वजह से मैं टेक्नीशियन के पास गया ही नहीं। बेहतर होता कि मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला लेता। अगर आज लाइट चली गई तो मुझे अंधेरे में बैठना पड़ेगा, अगर इन्वर्टर ठीक होता तो मुझे अंधेरे में नहीं बैठना पड़ता। लाइट जाने के फुल चांसेस है, क्योंकि जो लाइट है कभी कभी एकदम डिम हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल हो जाती है। ये ना सारी बातें अब मन में सोच ही रहा होता है। इतने में क्या होता है, धाड़ देने लाइट चली जाती है। जैसे लाइट जाती है ना, तो इनका घर का जो मेन दरवाजा होता है ना, वो ठक 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 करके जोर जोर से बाहर से खटकना स्टार्ट हो जाता है। ये दरवाजे की आवाज सुनता है, ये सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, घर में हमारे जितने भी लोग आते हैं कभी किसी ने ऐसे दरवाजा नहीं खटखटाया है, ये तो अजीब सी तरह से दरवाजा खटखटाया जा रहा है और इतने खराब मौसम में कौन हो सकता है। अब प्रथम अपने हाथ में ना क्रिकेट का बैट लेता है और थोड़ा थोड़ा अंदर से घबराया हुआ होता है। वो धीरे धीरे ना मेन डोर के पास जाता ही है। जैसे ये दरवाजा खोलने वाला होता है ना, इतने में रिया की आवाज आती है। दोस्तों मैं बता दूं, इनका जो घर है ना, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इनका घर 1st फ्लोर तक बना हुआ है, मतलब ऊपर भी रूम है और नीचे भी रूम है। तो नीचे ना ग्राउंड फ्लोर से आवाज आती है एक कमरे से कि भाई दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज दरवाजा मत खोल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये आवाज सुनकर ना जो प्रथम है, ये सोचता है कि हाँ यार दीदी सही बोल रही है, मैं ऐसा करता हूँ, रिया के पास जाता हूँ, मुझे ना रिया के पास होना इस वक्त बहुत जरूरी है। अब प्रथम ना जिस रूम से आवाज आई थी रिया की ना, उस रूम में जस्ट एंटर होने ही वाला था तो ऊपर के फ्लोर से आवाज आती है, भाई ये मेरी आवाज नहीं थी, मैं ऊपर के फ्लोर पर हूँ, नीचे नहीं हूँ, तू ऐसा कर ऊपर के फ्लोर पर आ जा।
ये आवाज सुनकर ना प्रथम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। सेम आवाज नीचे के रूम से आई और सेम आवाज जो है ना अब ऊपर के रूम से आ रही है। ये जो आवाज है रिया की ही आवाज है। ऐसे कैसे हो सकता है? रिया दो रूम में तो हो नहीं सकती है। अब इसको बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है, घबराहट होती है। इतने में ना इसके मोबाइल की लाइट ऑन होती है और एक रिंगटोन बजती है। ये फटाफट अपने मोबाइल को चेक करता है। उस मोबाइल में ना रिया का मैसेज आया हुआ होता है कि भाई मुझे और मम्मी डैडी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुझे तो पता है कि मौसम खराब है, तू अपना ध्यान देना। ये मैसेज पढ़ के इसको रियलाइज होता है हाँ यार, दीदी तो कॉलेज गई हुई थी और मम्मी डैडी ने बोला था कि ये हमको शहर में मिल जाएगी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी तो घर पर है ही नहीं है। ये जो आवाज है फिर किसकी आवाज है जो बार बार मुझे बुला रही है? अब बाहर भी भूत है, घर के अंदर भी भूत है। प्रथम बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ये सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ, मैं किधर छुपूं, मुझे भूत से बचना है। ये ना एक टीवी के नीचे एक कैबिनेट बना हुआ होता है, उस कैबिनेट के अंदर जाता है और उस कैबिनेट का ना दरवाजा बंद कर लेता है धाड़ दे रहे। प्रथम उस कैबिनेट में ना इसलिए समा पाया क्योंकि ये ज्यादा मोटा चौड़ा नहीं है, ये एकदम पतला सा है और इसकी जो हाइट है ज्यादा नहीं है। अब ये कैबिनेट के अंदर है तो इसको ना जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई सामान इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है। और वो जो आवाजें हैं ना इसको बोल रही हैं, प्रथम हमें पता है तुम कहाँ हो, तुम बाहर आओगे कि हम तुम्हें लेने आए। ऐसे करके ना प्रथम पसीने पसीने अंदर हो रहा है। उसको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, वो डर के मारे पूरा कांपता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किधर जाऊँ। इतने में ना ने कैबिनेट का दरवाजा खुलता है। प्रथम अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और इसको कोई बाहर घसीटता है। जैसे ये बाहर घसीटा जाता है तो ये जोर से चिल्लाता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। ये ना अपनी मम्मी डैडी की आवाज सुनता है, वो बोलते हैं प्रथम क्या हो गया, प्रथम क्या हो गया। ये आवाजें सुनता है ना तो उसको याद आता है यार ये तो मेरी मम्मी डैडी की आवाज है। जैसे ही अपनी आंख खोलता है ना तो देखता है कि अपनी मम्मी डैडी और बहन को अपनी आंखों के सामने पाता है। ये जोर जोर से चीखे लगानी स्टार्ट कर देता है और धाड़ देने बेहोश हो जाता है चीखे मार मार के। अब इसके मम्मी डैडी जो होते हैं इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। लगभग 12 बजे का टाइम होगा। ये ना जब होश में आता है तो इसके मम्मी डैडी पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, तू ठीक तो है? और ये घर का जो सामान है पूरा उथल पुथल कैसे हुआ है। तो ये अपने मम्मी डैडी को पूरी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे आवाजें आई थी। लगभग रात के 10 बजे का टाइम था। जब ये इसके मम्मी डैडी बोलते हैं हम लोग तो 12 बजे आए, कब से तुझे आवाजें दे रहे थे कि दरवाजा खोल दरवाजा खोल, तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। इसकी मम्मी बोलती है कि मेरे पर्स में ना दूसरी चाबी थी तो मैंने दरवाजा खोला, तो तेरे को तो आवाजें लगा लगा के थक गए थे, तू दरवाजा ही नहीं खोल रहा था और तू कैबिनेट के अंदर था, हमने तुझे बाहर निकाला। तो ये बोलता है कि मम्मी मैं तो डर गया था, मुझे नहीं पता है, रिया की आवाज आ रही थी, कभी मुझे बोल रही है मैं इस रूम में हूँ, कभी मुझे बोल रही है उस रूम में हूँ। उस वक्त लगभग रात के 10 बजे थे, मैं तो जस्ट अभी अभी कैबिनेट के अंदर गया था। ये 2 घंटे कैसे हो सकते हैं? मैं 10 बजे के आसपास गया था, ये 12 कैसे बज सकते हैं? ये 2 घंटे किधर गए, कैसे गए, मुझे को तो पता ही नहीं है। मुझे इतना टाइम तो कैबिनेट के अंदर जाए हुए होया ही नहीं है मम्मी, ऐसे कैसे 12 बज सकते हैं? तो उसके मम्मी बोलते बेटा हम लोग तुझे कब से आवाजें लगा रहे थे और ये जो घर का सामान है हमको नहीं पता है कि कैसे उथल पुथल है। ये अपनी मम्मी को बोलता है ये सारा सामान मैंने कुछ नहीं किया उथल पुथल, मम्मी इस घर में पक्का भूत है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तू टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम हम तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद ना इस घर में ऐसा कभी कोई किस्सा नहीं हुआ। ये बहुत अजीब बात थी। दोस्तों ये जो किस्सा है ये मुंबई और लोनावाला के बीच का किस्सा है। 4 दोस्त जिनका नाम होता है केवल, संजय, सौरभ और सचिन, ये ना एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इनको ना कॉलेज की छुट्टियां होती हैं तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं लोनावाला घूमने के लिए जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना ऐसा करेंगे रात के 10 बजे के बाद निकलेंगे, अपना खाना पीना खा के निकलेंगे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जितना हम लोग लेट निकलेंगे ना हमको ट्रैफिक कम मिलेगी, तो बेटर है कि हमारा जितना लेट निकलना है उतना ही हम लोग सेफ निकल जाएंगे, फटाफट लोनावाला पहुँच जाएंगे। अब ऐसा ही होता है 10 बजे के बाद ना सब लोग केवल के घर पर
पर मिलते हैं। केवल के पास खुद की गाड़ी होती है। केवल अपना गाड़ी में अपने दोस्तों को बिठाता है और खुद ही ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। इनमें से जो सचिन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। इसको हर एक छोटी चीज से डर लगता है। सब लोग ना इसको डरपोक के नाम से चिढ़ाते भी रहते हैं। अब गाड़ी में मस्त ये लोग गाने सुनते हैं, जोर जोर से गाने बज रहे होते हैं, खूब चीखे पुकार ये लोग लगा रहे होते हैं, खूब मजा कर रहे होते हैं। रास्ते में जा ही रहे होते हैं ना। अब जैसे ही घाट आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये घाट पर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। दूर से ये देखते हैं कि एक ना काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी है और उस गाड़ी के पास ना एक लड़की खड़ी है जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। एकदम पतली सी वो लड़की है। उसने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और ब्लैक कलर की उसने जैकेट भी पहनी हुई है फ्रॉक के ऊपर, और लंबे लंबे लाल कलर के उसने जूते पहने हुए हैं। उसके खुले बाल हैं। वो लड़की दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये सारे दोस्त जो होते हैं ना, ये सोचते हैं कि शायद इस लड़की की गाड़ी खराब हो गई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करते हैं, इसके पास गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, इसको पूछ लेते हैं। अब ना ऐसा ही होता है, जैसे इनकी गाड़ी उस लड़की की गाड़ी के पास जाती है ना, केवल अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है और जस्ट वो अपनी गाड़ी का शीशा केवल नीचे करने ही वाला था ना, तो सचिन जोर जोर से अभी चीखना स्टार्ट कर देता है, नहीं 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 नहीं, यार गाड़ी भगा, अभी इसी वक्त यहाँ से गाड़ी भगा, गाड़ी का शीशा मत खोल, तू गाड़ी भगा, मैं तुझे जितना बोल रहा हूँ ना बस तुझे उतना ही करना है। अब केवल को कुछ समझ में नहीं आता, वो सचिन की आवाज सुनता है और फटाफट ना वहां से गाड़ी भगाता है। अब जैसे गाड़ी आगे जाती है ना, तो ये सब दोस्त पूछते हैं कि क्या हो गया, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे वहां पर ना बहुत ही खराब वाइब्रेशन आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वो जो लड़की है ना कोई आम खास लड़की नहीं है, कोई पक्का भूत प्रेत है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि यहाँ से गाड़ी भगाओ। अब सब लोग ना सचिन को बहुत ज्यादा डांटना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते तू हाथ धोगी तेरे डरपोक पने की, यार ऐसा कैसे करता है तू पागल हो गया है। बेचारी एक लड़की रात के वक्त रोड के बीच खड़ी है, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, हमारा फर्ज बनता है, हम लोग लड़के हैं, उसकी मदद करनी चाहिए थी, बल्कि तेरे डर की वजह से हमको कुछ समझ में नहीं आया, फटाफट गाड़ी भगा दी। इतने संदीप बोलता है कि ऐसा कर, यहाँ से यूटर्न ले ले, हम लोग उस लड़की की मदद करते हैं। तो केवल बोलता है यार मैं जो लोकेशन देख रहा हूँ ना, यहाँ से लोकेशन में ना लोकेशन के हिसाब से बहुत लंबा हमको यूटर्न पड़ेगा, देखता हूँ अगर छोटा मोटा कहीं रास्ता मेरे को मिला गाड़ी घुमाने जैसा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं। अब ये सब बातें इतने में ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं ना, तो फिर से दूर से जो केवल है ना वो उस लड़की को देखता है और बोलता ओ नो शिट। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, तो केवल बताता है यार वही लड़की जिसको हमने पीछे छोड़ा था ना, वो लड़की तो हमारे सामने खड़ी है, थोड़ी ही दूरी पर देखो। सब लोग झुक के ना गाड़ी के अंदर से उस लड़की को देखते हैं। वो जो लड़की है ना वैसे स्कॉर्पियो के पास खड़ी है, रेड कलर की उसने ड्रेस पहनी हुई है। अब वो जो लड़की है ना इनकी और ऐसे दूर से इशारा करके ऐसे गाड़ी रोकने की कोशिश करवाती है। सब लोग ना बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर घबरा जाते हैं, सबको पसीने आते हैं। सब लोग सोचते हैं कि इस लड़की को तो हमने पीछे छोड़ा था, इसकी गाड़ी खराब थी, इसकी गाड़ी हमको ओवरटेक भी करके नहीं गई है, हम लोग तो इस लड़की के बारे में बातें कर रहे थे, ये लड़की हमारे सामने कैसे आ सकती है, हमारे आगे कैसे पहुंच सकती है। अच्छा है सचिन ने हमको वहां पर गाड़ी रोकने नहीं दी, सचिन एकदम सही था। फटाफट यहाँ पर ऐसे सब लोग केवल को बोलते हैं कि गाड़ी भगा, इस लड़की के पास गाड़ी नहीं रोकनी है। तो केवल बोलता है हाँ। केवल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और फटाफट उस लड़की के पास से ना गाड़ी अपना भगा देता है, वहां पर गाड़ी रोकता ही नहीं है। ऐसा ही 4-5 बार वो लड़की इनको रास्ते में मिलती है, दिखाई देती है, लेकिन ये लोग कहीं नहीं रुकते। अब ना इनको दूर से एक होटल दिखाई देता है, ये लोग अपनी गाड़ी वहां पर रोकते हैं और फटाफट होटल के अंदर जाते हैं और जो भी बातें होती है ना वो स्टार्ट करते हैं कि यार सचिन की वजह से आज हमारी जान बच गई, पता नहीं हमारे साथ क्या होता, वो भूतनी तो हमारी जान लेकर ही रहती, अच्छा हुआ सचिन की वजह से बच गए हैं। अब ये ना सारी बातें जो होती है वेटर सुन रहा होता है, तो वेटर इनको पूछता है कि क्या हो गया सर, क्या आपको ऐसी एक लाल कपड़े वाली लड़की दिखाई दी जिसके खुले बाल थे, एकदम पतली सी वो लड़की थी और ये लड़की स्कॉर्पियो के साथ खड़ी थी, आप इसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो ना। तो सारे दोस्त बोलते हैं हाँ यार तुझे कैसे पता चला। तो वो वेटर बताता है कि आप यहाँ पर ये जो डिस्कस कर रहे हो ना, आप पहले नहीं हो, पिछले 2 हफ्तों से मैं यही किस्से 7-8 बार सुन चुका हूँ, यहाँ पर लोग जो आते हैं ना यही किस्सा डिस्कस
करते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की है हमको दिखाई दी गई है। वो जो लड़की है ना बहुत सारे लोगों को दिखाई दी गई है। जिन जिन लोगों को वो लड़की दिखाई दी गई है ना, यहाँ पर लोग आते हैं और उस लड़की के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आपने किया है। ये तो अच्छा है कि सचिन की वजह से आपकी जान बच गई। अच्छा है सचिन भाई, आपके डर की वजह से इनकी जान बच गई। ऐसा डर अच्छा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। अब सब लोग ना एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। वो जो वेटर है ना, इनको जाते जाते एक बात बोलता है कि अच्छा है आप लोगों ने वहां पर गाड़ी नहीं रोकी, अगर आप लोग वहां पर गाड़ी रोक देते तो पता नहीं आपके साथ क्या होता। तो ये ना सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं और सबके मन में एक ही सवाल होता है कि हाँ यार, अगर हम लोग गाड़ी रोक देते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे भूतिया किस्से एक ही जैसे बार बार लोगों के साथ घटित होते हैं, लेकिन हर बार ये शुरुआत की तरह ही भयानक होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।